ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये बात बचपन में आप स्कूल में प्रार्थना की है और बड़े बड़े संत महात्मा ने ये बात बोले हैं। तो जब ये बात है तब ज्ञानवापी मंदिर बनारस में जो हो रहा है, ऐसा क्यों? आपको इतिहास मालूम होगा, मोहम्मद गजनी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे। मंदिर के शिवलिंग को नहीं तोड़ सके, लेकिन वहाँ पर जो चढ़ावा होता था सोना चांदी हीरा मोती, वे उठा के जरूर ले गए थे। सोमनाथ मंदिर पर हमला करते थे मोहम्मद गजनी और शिवलिंग को आघात नहीं कर पाए, तो वहाँ पर सोना चांदी हीरा मोती सब उठा के ले गए थे। उसके बाद मुगल पौने 200 वर्षों तक भारत का इतिहास मुगल कालीन इतिहास कहलाता है। 1526 से 1789 तक भारत में मुगल काल का इतिहास है, एक से एक मुगल काल में। लेकिन सबसे कट्टरवादी हुए औरंगजेब। अकबर महान थे, वे सभी धर्मों का सम्मान देते थे, लेकिन औरंगजेब, आज ये औरंगजेब का ही ये क्या हुआ है, ज्ञानवापी मंदिर। किस तरह से भगवान को आप झांप नहीं सकते, भगवान को आप विलीन नहीं कर सकते, भगवान को आप आम हिंदुओं के या मुसलमान के उसके धर्म लोगों से उससे दूर कर सकते हैं। वे रामायण तो आपने सुना होगा, भय प्रगट के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वे प्रकट होने वाले हैं और प्रकट होते भी हैं। इसलिए अब नए केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार है जो ताला तोड़वा देंगे, और उत्तर प्रदेश में नहीं मुलायम सिंह यादव की सरकार है जो बागी कार सेवकों पर गोलियां चलवा देंगे। समय बदल गया, इतिहास बदल गया। अब आप न्यायालय में जाकर के 200 वर्षों तक न्यायालय में मुकदमा को नहीं लंबित कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे धर्म का सम्मान कीजिए, हम आपके धर्म का सम्मान करें। आज ओबीसी साहब भी कहते हैं मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग मिल गया, लेकिन फिर भी कहते हैं हम मस्जिद तोड़ने के लिए नहीं, हम मस्जिद खो दिए। मस्जिद भी होता है जनता के लिए, अपने भक्तों के लिए। मंदिर भी होता है अपने भक्तों के लिए। भगवान सबके होते हैं, भगवान एक धर्म के नहीं होते हैं। लेकिन आपको हर हाल में हम सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना ही मानव जाति का स्वभाव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप कट्टरवादी आज औरंगजेब का या बाबरी मस्जिद का हर्ष देख रहे हैं। ये इंडिया में नहीं है, ये देश विदेश सब जगह है। हर जगह जब आप अपने छोटे से पद मिल जाता है लोगों को, तो अपना बुद्धि विवेक छोड़ देता है, उसे रामायण गीता कुरान बाइबिल को
याद नहीं करते हैं। और शासक तो एक से एक होते हैं। अहम एको हम द्वितीय नास्ति। इसलिए आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में ज्ञानवापी मंदिर का एक हिंसा रहित एक सर्वसम्मति से न्यायालय से जजमेंट आना चाहिए और किसी भी प्रकार का हिंसा, किसी भी प्रकार का द्वेष समाज में नहीं जाए, वहाँ के शहरों में नहीं जाए। हमें वह दिन याद है, उत्तर प्रदेश हम बहुत बार गए हैं। काशी विश्वनाथ का भी 25 दिन पूजा किए हैं, अयोध्या में भी 25 दिन पूजा किए हैं। लेकिन वहाँ पर जब भी गए हैं, चाहे मायावती जी की सरकार हो या मुलायम सिंह यादव की सरकार हो या अखिलेश सिंह यादव की सरकार हो, हर शहर में एक ही चीज़ दिखाई पड़ता था, रैपिड एक्शन फोर्स। हर शहर में जहाँ भी जाते आप तो आपको एक ही जगह एक ही चीज़ दिखाई पड़ता था, रैपिड एक्शन फोर्स। आज रैपिड एक्शन फोर्स की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, अपने कर्तव्य का ज्ञान रखेंगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। सत्ता में बैठे व्यक्ति ही समाज में विद्वेष फैला करते हैं। सत्ता में बैठे व्यक्ति ही समाज में विद्वेष पैदा करते हैं। हर पार्टी का अपना अपना किसी तरह से समाज में विद्वेष पैदा कर दे, हमारा वोटर हमको हमारा पार्टी का झंडा लेकर के घूमते रहे। वह कार सेवा पर गोलियां चली थी। क्या किसी हिंदू ने किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को मारा पीटा था? नहीं। मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में बताया और अधिक आवश्यकता हो और गोलियां चलती और लोग मरते। आज कहाँ है सत्ता? आपके पास में न सत्ता है, न गोलियों का चलाने का आदेश है। समय बदलता है, इतिहास बदलती है, घटनाएं होती रहती है। घटना के बहकावे में आप मत आइए। समुद्र में लहर उठती है, फिर गिर जाता है। इसलिए हमको समाज में, अपने राज्य में, अपने देश में एक सामाजिक सहिष्णुता बनाए रखना चाहिए। शिवलिंग है तो उसका पूजा करने का अधिकार हिंदुओं को है। मस्जिद है, वहाँ पर पूजा करने का अधिकार मुसलमानों को है। इसमें कहीं किसी को रोक नहीं होनी चाहिए। और समाज में उन व्यक्ति से परहेज करना पड़ेगा आपको हर हाल में, जो मुसलमान हैं तो कुरान की बात नहीं बताएंगे लेकिन भाषण देंगे। हिंदू हैं, रामायण विनय पत्रिका नहीं पढ़ेंगे, गीता और रामायण नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वे भाषण देंगे। इसलिए ज्ञानवापी मंदिर का वैसे आदित्यनाथ योगी जी बहुत बड़े बड़े काम भी बहुत सहजता से कर लेते हैं। बहुत बड़े बड़े काम बहुत सहजता से कर लेते हैं। जैसे राम जन्मभूमि मंदिर में आज मंदिर बन रहा है, कहीं किसी भी तरह का कोई भी विद्वेष नहीं है। आज कांवड़ यात्रा हुआ था पहले, 2 साल से तो नहीं हुआ है, लेकिन कहीं भी कोई विद्वेष उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। यह इसलिए नहीं होता है कि प्रचंड बहुमत से जीते हैं। प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद भी लोगों का विश्वास है, लोगों का उनके प्रति नीतिगत, उनके पास में आदित्यनाथ योगी के पास एक नीतिगत निर्णय करने की क्षमता है। आज ईद हुआ, कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। क्यों? और राज्य में तो हुआ, राजस्थान में हुआ, दिल्ली में हुआ,
बहुत सारे राज्यों में हुआ। तो सत्ता में बैठे व्यक्ति जब कमज़ोर हुआ करते हैं तो ऐसा होता है। उत्तर प्रदेश तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें सबसे अधिक भारत के किसी भी राज्य में अगर मुसलमानों की संख्या अधिक है तो वह उत्तर प्रदेश है। लेकिन कहाँ कहीं हुआ। आचार्य योगी जी ने कहा कि नहीं, अपने अपने कैंपस में, अपने अपने क्षेत्राधिकार में आप रामायण पढ़ें, अष्टयाम करें, नमाज अदा करें, अपने अपने कैंपस में आपका आवाज़ दूसरे को कष्ट नहीं दे। कितना अच्छा हुआ। एक आपका हम सम्मान नहीं करेंगे, आप हमारा सम्मान क्यों करेंगे? जब आपका हम सम्मान नहीं करेंगे तो आप हमारा सम्मान क्यों करेंगे? सत्ता में बैठे व्यक्ति के लिए सब बराबर है। जब यह बात आपको ज्ञान नहीं है तब रैपिड एक्शन फोर्स आता है, तब बाबरी मस्जिद पर गोलियां चलती, कार सेवकों पर गोलियां चलती है, तब ज्ञानवापी मंदिर को मस्जिद में बदला जाता है। इस सत्ता में बैठे व्यक्ति ऐसा करते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता धन्यवाद के पात्र है जो आदित्यनाथ योगी जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुना और वे सहजता, सरलता, कोई फोर्स नहीं, कोई दबाव नहीं, और आपका सभी का, सभी जनता का हर परिस्थिति में शासन सत्ता का लाभ मिलता है और कोई एक दूसरे को तंग और तबाह करने के लिए नहीं सोचते हैं। जब सत्ता में बैठा व्यक्ति पक्षपात करता है तब नीचे में उसके कार्यकर्ता अत्याचार करता है। सत्ता में बैठा व्यक्ति साजिश रचता है कि इससे दंगा भड़क जाए, तब उसके नीचे में कार्यकर्ता जो हैं वे आगे बढ़ के घटना को अंजाम देते हैं। आज आदित्यनाथ योगी जी ने किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को डांट डपट और फटकार लगाए कि सत्ता की दलाली मत कीजिए। सत्ता की दलाली पश्चिम बंगाल में हुआ करता था, कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में साधारण कार्यकर्ता भी जाते थे और लेकिन सत्ता चला गया। आज कहाँ है? आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। उनको ये बात ज्ञान होना चाहिए जिस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी की शासन चली गई, बड़े बड़े महान नेता लोग हुए कम्युनिस्ट पार्टी में, 25 वर्ष का मुख्यमंत्री है और आज कहाँ है? आपका भी अंत निश्चित है, क्योंकि आपने 10-10 हिंदुओं को जलाने का प्रयास किया। लेकिन आदित्यनाथ योगी जी कहाँ ऐसा करते हैं। इसलिए वहाँ की जनता से मेरा अपील है, उत्तर प्रदेश की जनता से, बनारस की जनता से, आप सहिष्णुता बनाए रखें, सरकार को मौका ही नहीं दे जो वह सत्ता का जनता आपके ऊपर, हमारे ऊपर दिखावे। अगर आप परिपक्वता रखेंगे, सूझबूझ रखेंगे, सहिष्णुता रखेंगे, एक प्रेम रखेंगे तो सत्ता में बैठा व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। आप हम दोनों अगर एक साथ रहेंगे भाईचारे के साथ तो ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद का मामला सुलझ जाएगा। और हम ओवैसी जी की बात पर रहेंगे तो तब हमें कष्ट होगा। जो कष्ट होगा वह बहुत दुखदायी होता है। कष्ट अनेक तरह से हो सकते हैं। धन्यवाद।